Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is method of semi-averages. Students, मैंने आपके साथ अपने previous lecture में फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड डिस्कस किया था. टाइम सीरीज एनालिसिस के हम 4 मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से पहला मेथड फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस लेक्चर. आज की इस लेक्चर में मैं सेकंड मेथड दैट इज मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. तो मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है सेमी एवरेजेस पे कि फिट अ ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग डेटा, और डेटा में आपको ईयर्स दे रखे हैं 1999 से लेकर 2007 तक, और सेल्स दे रखी है टन्स में 1999 से लेकर 2007 तक की आपको सेल्स भी दे रखी है. तो आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन निकालनी है बाय मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस. अब देखिए, सबसे पहले सेमी एवरेज मेथड क्या कहता है कि आपने सबसे पहले पूरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इस तरीके से डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में कि आपके जो 2 पार्ट्स आए उसमें इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स हो. अब इसमें 2 पॉइंट्स बनते हैं, एक अगर केस ऑड नंबर का है और एक सेकंड अगर केस इवन नंबर का है. मान लीजिए आपका केस देखिए, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काउंट करिए ईयर्स कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपके 9 ईयर्स हैं, मतलब डेटा आपका ऑड है. तो आपने अगर 9 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, करेंगे 4.5, यानी कि आपने क्या करना है, मिडल ईयर को ओमिट कर देना है और 4 पार्ट में 2 इस पूरे डेटा को डिवाइड करना है. और अगर यही केस इवन नंबर्स का होता, मान लीजिए डेटा 2006 तक होता, 7 तक नहीं होता, और 8 ईयर्स होते, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तब तो डायरेक्टली आपके 4 2 ईयर्स बन 2 पार्ट्स में 4 साल आ जाते. लेकिन अगर ऑड नंबर का डेटा है तो आपने मिडल ईयर को ओमिट करना है और पहला पार्ट और लास्ट पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स रखने हैं. तो क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चन में 9 नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5, तो आपने 4 पार्ट में दोनों इस पूरे डेटा को डिवाइड करना है. और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने फर्स्ट पार्ट का डेटा डिवाइड किया है उसका आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है. ऐसे ही लास्ट 4 ईयर्स का जो आपने डेटा डिवाइड करा है उसका आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है, और उन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है अगेंस्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर ईयर्स, जो मिड पॉइंट पड़ेंगे, और वो आप जब ज्वाइन करेंगे तो ट्रेंड लाइन बताएंगे. तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताती हूँ. ये जो मैंने आपको समझाया है कॉन्सेप्ट, ये कैसे काम करेगा. देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले डिवाइडिंग द गिवन डेटा into 2 parts, each having 4 years, omitting the middle one. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले the average of फर्स्ट 4 ईयर्स निकालना है, विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो फर्स्ट 4 ईयर्स का एवरेज क्या हो गया, 20 + 22 + 24 + 23 डिवाइडेड बाय 4, विच विल गिव यू 89 डिवाइडेड बाय 4, विच विल गिव यू 22.25. ठीक है. ऐसे ही आपने द एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स निकालना है. तो ऑब्वियसली जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो सेल्स डेटा का ही निकालेंगे, ईयर्स का तो निकालेंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने सेल्स वाले डेटा का एवरेज निकाला है. तो ऐसे ही 25 + 24 + 26 + 25, मिडल ईयर तो आपने ओमिट कर देना है, तो इसका आपने जब आप ऐड करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 100 डिवाइडेड बाय 4, विच विल गिव यू 25. अब आपने क्या करना है, इनके जब आपने अर्थमेटिक मीन निकाल लिए तो इन दोनों पॉइंट्स को इन्हीं फर्स्ट 4 ईयर्स के मिडल ईयर के रिस्पेक्ट में आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ग्राफ पर. तो वो कैसे करेंगे, देखिए, अब मैं ये रब कर देती हूँ और हम एक ग्राफ बनाते हैं. तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके ईयर स्टार्ट हैं 1999 से
2000, फिर 01, 02, 2002, 03, 04, 05, 2006 एंड 2007। ये आपके सेल्स दे रखी हैं 20, 21। यूनिट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं 22, 23, 24, 25 और 26। और आप सबसे पहले एक्चुअल डेटा प्लॉट करेंगे। मतलब 1999 में कितनी सेल्स दे रखी है 20, तो आप एक पॉइंट प्लॉट कर देंगे। 2000 में 22, 2001 में 24, 2002 में 23, 2003 में 21, 2004 में 25, 2005 में 24, 2006 में 26, 2007 में 25। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को, एक्चुअल पॉइंट्स को पहले आपने बोल्ड लाइन से प्लॉट करना है। ये आपका एक्चुअल डेटा है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि दिस इज़ योर एक्चुअल डेटा। और जो आपने एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ईयर्स निकाले थे, उसका जो एवरेज था, अर्थमेटिक मीन था, उसको फर्स्ट 4 ईयर के मिडल ईयर के अगेंस्ट में आपने प्लॉट करना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 का मिडल ईयर हम 2000 लेते हैं या 2001 लें, आपके ऊपर है। अगर आप 2000 लेते हैं तो एक वैल्यू ऊपर छूटेगी, नीचे की 2 छूटेगी। तो आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ से 2000 ले रहे हैं तो यहाँ से भी आपका 2005 आएगा, ठीक है। तो आप 2000 लेते हैं, 2000 पर आपका फर्स्ट 4 ईयर का एवरेज कितना निकला था 22.25। तो मतलब समवेयर यहाँ पर एक पॉइंट पड़ेगा 22.25। तो आप लिखेंगे कि 2000 पर 22.25 आपका पॉइंट है ना। अच्छे से लिख देते हैं, 2000 पर 22.25 आप पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, वो आपका देखिए क्रॉस वाला पॉइंट है। और दूसरा एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर निकला था आपका 25 और इधर से आपका ईयर हो गया 2005। तो 2005 पर 25 मतलब समवेयर आपका यहाँ पॉइंट प्लॉट करेगा। इन दोनों को पॉइंट्स को आप क्रॉस को डॉट लाइन से मिला देंगे। तो दिस विल गिव यू दी ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में बेसिकली आपके ईयर्स हो गए और वाई एक्सिस में बेसिकली आपकी सेल्स हो गई। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस पर क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा आपका ऑड है तो जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें मिडल ईयर को ओमिट कर दें, और अगर डेटा आपका इवन है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैंने बताया, मान लीजिए 2006 तक होता तो 8 ईयर्स होते, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4। तो आप डायरेक्टली आपका फर्स्ट 4 ईयर का एवरेज निकालते और लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज निकालते। और ऑड में आपने क्या करना है, मिडल ईयर को ओमिट करके पहले फर्स्ट 4 ईयर का एवरेज निकालिए, फिर लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज निकालिए। जब अर्थमेटिक मीन निकल जाए, उनको उनके रिस्पेक्टिव मिडल ईयर के साथ प्लॉट करिए और दोनों उन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए, विच विल गिव यू दी ट्रेंड लाइन। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, अगर एग्जाम में बनेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।